नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आम चुनाव 7वें चरण में और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग होनी है और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अंशुल कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं और इन दोनों के बीच ही निर्णायक मुकाबला है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है रविशंकर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी हुई है और उनके जो माथे पे है पसीने की बूंद साफ दिखती है। इसकी वजह गर्मी नहीं बल्कि राजनीतिक गर्मी है और हार का डर है, क्योंकि भले ही अंशुल कुशवाहा नए हों लेकिन उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि अंशुल कुशवाहा उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं पटना साहिब का राजनीतिक समीकरण और क्या कुछ होने जा रहा है पटना साहिब में। संतोष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अगर एक सीट श्योर माना जाता था सुरक्षित, तो वो पटना साहिब माना जाता था। और पटना साहिब भी अगर भाजपा हार जाएगी तो मुझे लगता है कि 100-150 में सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भाजपा का कैडर वोट है कि हारने का कोई सोच ही नहीं सकता है दूर दूर तक। लेकिन एक होता है कि समय खराब होता है तो हाथी पर भी चढ़े व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। तो रविशंकर प्रसाद की भी वही स्थिति हो गई है। रविशंकर प्रसाद को लोग अहंकारी नेता के रूप में मान रहे हैं। वहाँ लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं होता था, ये लोग कहते हैं। चुनाव के बाद, जीतने के बाद क्षेत्र में कहीं जाना आना नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय बड़े नेता हैं। तो इस बात को लेकर किसी का कोई काम नहीं होना, लोग जाते हैं तो मिलना नहीं है, दिल्ली में है, गेट हमेशा इनका बंद रहता है। तो इस बात को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि सबसे ज़्यादा विरोध का सामना उन्हीं को करना पड़ रहा है। उनके समर्थक ही उनका विरोध कर रहे हैं। विरोधी तो विरोधी छोड़ दीजिए, उनके जो समर्थक है, जो उनको वोट देंगे, गाली दे करके भी वोट देते हैं, वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, खुलकर हर जगह विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह विरोध जो था कि विरोध करके वोट देंगे, यह विरोध एक माहौल में तब्दील होते चला गया। धीरे धीरे करके विरोध की जो हवा बही तो गोलबंदी होती चली गई और वो माहौल उनके खिलाफ होता चला गया। और अभी तक जो लड़ाई होती थी तो 2 कास्टों के बीच लड़ाई होती थी। कास्ट कैंडिडेट रहते थे, तो कास्ट को बीजेपी का वोटर कैडर माना जाता है। तो कांग्रेस कैंडिडेट के पास पहले शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए, शेखर सुमन खड़े हुए, तो उन लोगों को माना जाता था कि वो उनको देने से अच्छा है कि भाजपा कैंडिडेट को ही दो। इसलिए आज से रविशंकर जीतते गए, आराम से जीते। तो अभी जो स्थिति हो गई है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट दे दिया है, अंशुल कुशवाहा को कैंडिडेट दे दिया है। तो अंशुल कुशवाहा बहुत बड़ी हस्ती से परिवार से आते हैं। वहाँ अंशुल कुशवाहा दलित नेता जगजीवन राम जी के नाती हैं और पहली महिला मंत्री सुमित्रा देवी के पोते हैं, तो और मीरा कुमार के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात तो पटना साहिब सीट जो है, एक तो दोनों तरफ से परिवार का बात के उदाहरण हो गए। भारतीय जनता पार्टी से परिवार ठाकुर प्रसाद के बेटे हो गए और इधर से भी। तो यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद का कहते हैं कि इंडिया गठबंधन परिवारवाद को बढ़ावा देता है, तो वो भी तो परिवारवाद को बढ़ावा दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है रविशंकर प्रसाद को टिकट दे करके। और वहाँ जो स्थिति हो गई है, तो जो भाजपा का मूल कैडर होता था, वोट जो भाजपा को जाता था 14 में और 19 में, कुशवाहा समाज का लगभग 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग वोट है कुशवाहा समाज का। जो कुशवाहा कैंडिडेट आने के कारण इस बार लव कुश समीकरण जो टूटा है और इंडिया गठबंधन के फेवर में जो आया है, तो पूरा कुशवाहा समाज 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग वोट है। वोट आबादी तो 2 लाख से ज़्यादा है वोटर, लेकिन पोलिंग 1 लाख से ज़्यादा करते हैं कुशवाहा समाज के लोग।
तो वो 1 लाख वोट अगर भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होकर के अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अंशुल कुशवाहा की तरफ आते हैं तो 1 लाख इधर आना और उनका 1 लाख घटना मतलब भाजपा कैंडिडेट को 2 लाख वोट का घाटा हो जाता है। जी उसके अलावा दलित वोट 14 और 19 में दलितों का 90% वोट दलित समुदाय का जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को मिला था। तो इस बार दलित, चूंकि दलित नेता जगजीवन राम जी के नाती हैं वो, तो दलित नेता जगजीवन राम के नाती होने के कारण पूरा दलित समुदाय उनके साथ जुड़ गया है पूरा, यहाँ तक कि पासवान समाज भी उनके साथ जुड़ गया है। तो ये गोलबंदी जो हो गई है तो उसमें भी लगभग 1,75,000 से 1 लाख दलित समुदाय का पोलिंग वोट है, वो अगर इधर शिफ्ट हो जाता है तो जहां वो 2-3 लाख से जीतते थे तो वो तो 1 लाख से सीधे हार जाएंगे। इस सिंपल समीकरण है जो जोड़ घटाव का है। इसके अलावे इतनी ज़्यादा नाराजगी है उनके अपने वोटर में, ये तो घटाई, अपने वोटर जो उनके स्वजातीय हैं, जो कास्ट वोटर हैं, ब्राह्मण वोटर हैं, राजपूत वोटर हैं, भूमिहार वोटर हैं, ये इन लोगों को भी नाराजगी है। तो ये लोग तो पहले एग्रेसिव नहीं है, हर बार एग्रेसिव होकर पोलिंग करते थे 14 और 19 में, इस बार एग्रेसिव नहीं है, यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि नहीं इसको अभी हराना ही जरूरी है। उसके अलावे मतलब ऋतुराज सिन्हा को टिकट मिलना था, तो ऋतुराज के जो समर्थक थे, जो कास्ट समुदाय के लोग थे, वो लोग भी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ हैं, विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं, मतलब आरएसएस के लोग भी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये रणनीति, मतलब ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा पटना साहिब में। और इतनी बड़ी उलटफेर के कारण मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद की डगर बहुत ही कठिन हो गए हैं, बहुत ही कठिन रास्ते उनके हैं, और उन्हें डेली सुबह से लेकर के रात के 10 बजे 12 बजे तक गांव-गांव घूमना पड़ रहा है, द्वारे द्वारे भटकना पड़ रहा है, फिर भी लोगों की नाराज़गी नहीं दूर हो रही है। और वहीं अंशुल कुशवाहा वो लोग पलकों में बिठा रहे हैं। कुशवाहा समाज उनके पीछे पागल हो गया है। कुशवाहा समाज की मीटिंग हो रही है, मोहल्ले मोहल्ले कुशवाहा समाज की मीटिंग हो रही है, कुशवाहा समाज की बैठक हो रही है, और बैठक में निर्णय लिया जा रहा है, दलित समुदाय की बैठक हो रही है जगह जगह। और ये बैठक गोलबंदी जो हो रही है वो अंशुल कुशवाहा के पक्ष में हो रही है, और उनसे अंशुल कुशवाहा के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद के लिए मुश्किल है, और पहली बार अगर इतिहास हो सकता है कि भाजपा का जो श्योर एक सीट माना जाता सकता है, वहाँ अगर रविशंकर प्रसाद को हार का सामना करना पड़े तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब देखना है कि रविशंकर प्रसाद कितना मैनेज कर पाते हैं। हालांकि स्थिति बहुत ख़राब थी उनकी, प्रधानमंत्री जी को रोड पर उतरना पड़ा रविशंकर प्रसाद को जिताने के लिए। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, इसके बावजूद बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो पाई। उसके बाद प्रधानमंत्री को फिर 4 दिन बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद आना पड़ा, फिर पटना में बैठक करना पड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं से। पहली बार प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पटना कार्यालय आए, पहली बार, और वो उनको देखना पड़ा। तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया कि भाई जिताना है कैंडिडेट को, आपसी रंजिश भुलाइए, सब लोग मिल करके के 400 का पार कैंडिडेट सीट लाना है। तो उन्होंने जान फूंकने का प्रयास किया, लेकिन जो पार्टी के मेन वर्कर हैं जो बैठक में है वो तो एक्टिव हुए, लेकिन आम जनता एक्टिव नहीं हो पा रही है। उनकी नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है कि इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। उसके बाद उनके शिष्य रविशंकर प्रसाद से भी है कि परिवारवाद के नमूना तो ये भी हैं, आरजेडी के साथ ये भी रविशंकर प्रसाद भी परिवारवाद के नमूना हैं, और इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो मुझे लगता है कि इस बार रविशंकर प्रसाद की राह बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही है। तो अपने ही गढ़ में, अपने ही किले में घिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, और अंशुल कुशवाहा ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। संतोष जी ने बताया कि अंशुल कुशवाहा कौन हैं। हालांकि इन्होंने एक चीज़ छोड़ दिया, वो ये कि अंशुल कुशवाहा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं, और रविशंकर प्रसाद को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।